ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं कांग्रेस के पंच फार्मूला से कितनी हम कहेंगे जीत मिल पाएगी उन्हें, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने के लिए कितना बड़ा हथियार ये साबित होगा। और इसी पर हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं। नेपाल सिंह जी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप देखते आए हैं यहाँ, अगर हम देखें वर्तमान में बहुत सारे सवाल कौनते हैं कि एक तो पहला सवाल तो ये है कि जिस तरह से जो जातिगत राजनीति की जिसकी बात हो रही थी और जिसकी लगातार बात होती रही है, कांग्रेस जैसी जो बहुत पुरानी पार्टी है आखिर उसको भी उसी तरीके की स्थिति में आना पड़ा। और आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर संगठन की बात हो या पंजाब की बात हो या मैं कह रहा हूँ बिहार की बात हो और चाहे उत्तराखंड की बात हो, उसके अंदर भी जातिगत जो एक आंकलन है वो लेकर ही साधा गया है। वो कार्यकारी अध्यक्ष जो बनाए गए हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं ध्यान रखा गया है कि ये जाति और इस क्षेत्र का रिप्रेजेंट करें, वहाँ पर ये स्थितियाँ आई हैं। ऐसे में अगर दूसरे दल ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं, दूसरे दल और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अलग अलग जातियों के सम्मेलन कर रहे हैं, तो उसमें क्या बुरा? फिर विवाद क्या? फिर तो सभी दल एक ही स्थिति में, तो क्यों विरोध करें एक दूसरे का? तब तो होता है कि एक आपसी सहमति वाली कुश्ती है, जाहिर है हो रही है। तो कैसे आप देखते हैं इस हम कहेंगे बात को? और दूसरी बात, जो एक नया फार्मूला लेके आए हैं 5 अध्यक्ष, जिसकी बात अभी सभी ने बताई, कितनी कारागार सिद्ध होगी ये कांग्रेस के लिए भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए? देखो संजय भाई, तो मैं अपने डॉक्टर उपाध्याय जी की बात का फिर से एक बार दोहराना चाहूँगा कि मुझे आपके चैनल पे डिबेट करने का यही आनंद होता है कि अनइंटरप्टेड डिबेट होती है और यहाँ सभी प्रवक्ता लोग एक शालीनता के तहत अपनी सब बात रखते हैं। तो हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं, अपने सभी साथियों में धन्यवाद देता हूँ। अब हमारे सभी प्रवक्ता लोगों ने अपनी अपनी बातों को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में तो रख दिया, मैं इसको थोड़ा हटकर इसको वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में रख रहा हूं। इसलिए हम कहते हैं ना पॉलिटिकल साइंस। आइए आज इसको साइंस के भाषा में पढ़ते हैं। अभी देखिए, एक साइंस का एक सिम्टम है कि जब बॉडी में कोई भी चीज चेंज होगी, यानी कि यदि हमारा इम्यूनिटी लेवल घटता है तो हमारे पास अलग अलग सिम्टम आने शुरू होते हैं। कभी जुकाम जल्दी होता है, कभी बुखार जल्दी होता है, कभी सिर दर्द जल्दी होता है, तो हमें अलग अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। ये सेम सिम्टम यहां पर भी होता है। जब नेतृत्व कमजोर होता है तो उसके सिम्टम्स आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, जब भाजपा कमजोर थी तो वो हिंदुत्व की पार्टी थी, और जैसे ही भाजपा मजबूत बनी मोदी जी के नेतृत्व में, तो वो अब सबकी पार्टी बनने की बात करती है, सबका साथ सबका विकास। मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कि साहब मुसलमान भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारा डीएनए फलाना है। जो कांग्रेस कल तक बहुत मजबूत थी, जो विकास की बात करती थी, वो आज पुनः फिर राजनीति पे चली गई। अपने मंडल कमंडल को छोड़ने के बजाय वो उस खोई हुई राजनीति में कहीं जाति ढूंढ रही है। थोड़ी वोट मायावती जी के ले लें, थोड़ी वोट यादव जी के ले लें, थोड़ी वोट उस चीज के ले लें। तो जो फॉर्मूला निकल के आया है, जो ये 5 पंचों का जो फॉर्मूला निकल के आया है, ये एक वरिष्ठ नेतृत्व की एक घटती लोकप्रियता और कमजोरी का नमूना है। मैं ऐसा मानता हूं, ये साइंटिफिक रीजन भी इसका यही है, क्योंकि यदि नेतृत्व मजबूत है तो वो अपने हारने जीतने का दायित्व अपने ऊपर लेता है। जब नेतृत्व कमजोर होता है तो अपने दायित्व को कहीं ना कहीं वो बांटने की कोशिश करता है कि शायद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस पर डालेंगे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम इस पर डालेंगे। दूसरा, आप पंजाब का एग्जाम्पल लीजिए। पंजाब में जो भी इन्होंने प्रयोग किया है उससे क्या होगा? एक सिद्धू के साथ में 4 व्यक्ति बिठाने का मतलब 4 खाने आपने और जला दिए, और 4 असंतुष्ट लोगों को और के साथ जो भी असंतुष्ट किसी से होगा वो एक दूसरे खेमे में चला जाएगा। कांग्रेस की इस टाइम पर एक प्रॉब्लम यह भी आ रही है कि जब नेतृत्व कमजोर होता है तो उसको अपने लोगों के बिखरने छिड़कने का डर सता रहता है। बंगाल में क्या हुआ? बंगाल में बहुत सारे लोग टूटकर, जब भाजपा के पास वहां कोई नेता नहीं था, कोई नेतृत्व नहीं थे, कार्यकर्ता नहीं थे, उसने एक पूरा हाइप क्रिएट किया, और हाइप क्रिएट के द्वारा बहुत सारे नेता ममता जी को छोड़ के आगे, और उनमें से ज्यादा लोग विधायक भी बन गए, कुछ लोग हार भी गए क्योंकि नेतृत्व नहीं था। अब उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो यदि मेरा एक ही अध्यक्ष है और मैंने उसको बहुत सारा दांव खेला और वो मेरा चुनाव छूट के चला गया। कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण से हो सकता है। तो क्योंकि ऊपर नेतृत्व बहुत कमजोर है, तो कमजोर नेतृत्व में ये आते हैं कि सहभागिता। ठीक है, इसका दूसरा तरीका निकाला गया कि वी हैव ए इंटरनल डेमोक्रेसी। इंटरनल डेमोक्रेसी बहुत अच्छी होती है और शायद इसमें एक दूरदृष्टि हो भी सकती है राहुल जी की, क्योंकि वो इंटरनल डेमोक्रेसी के नाम पर उन सब वरिष्ठ लोगों को बाहर करना चाहते हैं जो उनके प्रति कभी लॉयल नहीं होंगे। इसलिए वो हर प्रदेश में 4 छोटे अध्यक्ष, एक बड़ा अध्यक्ष, और उनको एक सामूहिक नेतृत्व देकर धीरे धीरे अपनी पार्टी का नेटवर्क बढ़ाने की कोशिश करेंगे और लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस पार्टी अपनी एक कहना की लड़ाई में है, क्योंकि कांग्रेस ने कुछ गलतियां करी हैं। कांग्रेस गलती करी है, जहां जहां समझौता किया वहां पार्टी खत्म होती चलेगी।
अब उनको एक स्टैंड कहने के लेना ही पड़ेगा। और अभी मैं नहीं समझता हूं कि जितना समय प्रियंका जी ने दिया इतने समय में कोई पार्टी खड़ी हो जाती है, और वो भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में। लेकिन मुझे एक ही डर सता रहा है, जो अभी तक का एक्सपेरिमेंट आ रहा है, जो अभी तक का रिजल्ट आ रहा है, उसमें कांग्रेस के साथ में रिजल्ट जो आ रहे हैं वो रिजल्ट ये आ रहे हैं जैसे धीरे धीरे कांग्रेस को भाजपा ने एक माइनॉरिटी की पार्टी डिक्लेयर कर दिया है। वो अपने चुनाव में कहना कि इसको डिक्लेयर कर चुकी कि ये माइनॉरिटी प्लीजिंग पार्टी है। पहले ये तबका लगा था सैपा पर, स्टेट लेवल पर, अब राष्ट्रीय स्तर पर यह तबका लगा दिया गया है कांग्रेस के साथ। तो कांग्रेस के सामने चुनौती आई है कि वो अपने आप को एक सेकुलर पार्टी डिसाइड करने के लिए दूसरी छोटी छोटी जाति के लोगों के साथ भी अपना कोई दिखाए। लेकिन इसका रिजल्ट कहां आ रहा है कि कांग्रेस इस असमंजस की स्थिति में, इस अपरिकृत नेतृत्व की स्थिति में, इन डिसीजन की वजह से वो बहुत सारी जगह अपने नेता भी खोते जा रही है और अपना सत्ता भी खोती जा रही है। आसाम में देखिए, जिस हेमंत के बेस पर, हेमंत विश्व शर्मा के बेस पर भाजपा सत्ता में आई थी, वो सबसे पहले राहुल जी के पास मिलने के लिए गए थे। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सबसे खास और किचन के व्यक्ति होते थे, उनका पूरा पारिवारिक उनके संबंध था, वो सबसे पहले राहुल जी के पास थे। वो सचिन पायलट जो टूट के वापस आना चाहते हैं या कल को फिर आ सकते हैं, जिनको नहीं अध्यक्ष बनाया जाएगा, उनको लोगों को नया कमिट किया जाता, वो भी सबसे खास व्यक्ति में से एक थे। तो जो उथल पुथल की चीज है, इसमें कहीं ना कहीं एक नेतृत्व की एक स्पष्ट नीति नजर नहीं आ रही है और उसकी कहने की कमजोरी नजर आ रही है, जिसका पूरा फायदा भाजपा अपने आगे से। भाजपा में पूरी पावर सेंट्रलाइज हो चुकी है। भाजपा में अब कोई छत्रप नेता नहीं है, अब कोई प्रदेश नेता नहीं है। जो भाजपा डिसाइड करती है, उनको तीरथ सिंह रावत जी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कुछ असंतुष्टों ने उस टाइम पर उत्तराखंड में ऐसा सोचा कि शायद ये हमारे पास एक मौका है, इसका हम लाभ उठा लें। तो नेतृत्व ने इसका भागते हुए सिचुएशन को हैंडल किया और जो छोटा मोटा गलती उनसे होगी उन्हें तुरंत करेक्ट भी करने की कोशिश करी। येदियुरप्पा के नाम पे फिर के बात उठेगी कि साहब भ्रष्ट आदमी ना, उसको कट करने की कोशिश करी। लेकिन कांग्रेस के रूप में ये दूसरी कहने की ऐसी परिस्थिति होती जा रही है कि वो अपनी गलतियों को रिपीट करती जा रही है। मेरे विचार से सबसे पहले 5 अध्यक्ष प्रदेश बनाने से पहले उनको पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद में नेतृत्व को अपनी हार जीत की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब सेनापति लड़ता है तो तब सेना लड़ती है, सेना कभी अकेले नहीं लड़ती है। आप ये मान लीजिए, सोनिया जी ने जब भी नेतृत्व अपने बात रखा, उसने जिम्मेदारी किसी को नहीं दी और उस जिम्मेदारी के बाद कांग्रेस फिर दोबारा जिंदा हुई। आज मोदी जी कोई छोटा म्युनिसिपलिटी चुनाव भी आप हारते हैं, चाहे वो दिल्ली में हारे या ग्राम पंचायत चुनाव जो है आप थोड़ा कम रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आए, तो उसका सीधा हार और जीत का श्रेय मोदी जी को दिया जाता है। मोदी जी हार गए, मोदी जी हार गए, मोदी जी हार गए। क्यों? क्योंकि वो नेतृत्व अपनी हार और जीत की जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम और मजबूत खड़ा है। लेकिन यह परिस्थिति कांग्रेस में नहीं आ पा रही। यह दुर्भाग्य है और इस तरह की ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है, बट इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं। ये मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा है, जितनी कांग्रेस कंफ्यूज रहेगी, जितनी ज्यादा डेलीगेशन में रहेगी, जितने ज्यादा चौधरी बनाएगी, जितने ज्यादा प्रमुख बनाएगी, उतने उसमें ज्यादा और कलह बढ़ेगी, कलह सुलझेगी नहीं। और उसका कारण क्या होगा? उसका फायदा सीधे सीधे भाजपा को मिलेगा। ये बिल्कुल, और भाजपा को फायदा मिलता दिख भी रहा है बहुत सारी जगह।